हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 24x7 पे। तो दोस्तों, आज हम लोग अपना 19वां लेसन प्लान बनाएंगे जिसका प्रकरण है गौतम बुद्ध। फ्रेंड्स, इसके पहले हम आपको 1 से लेकर 18 तक के सभी लेसन प्लान का वीडियो अवेलेबल करवा दिए हैं। आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आज हमारा 19वां लेसन प्लान है, तो आइए देखते हैं हम कि हम इसे कैसे बनाएंगे। यह आपके सामाजिक विषय से संबंधित है। विषय सामाजिक विषय, उप विषय इतिहास से संबंधित है। तो आइए देखते हैं आज हम अपना पाठ्य योजना कैसे तैयार करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है, सबसे पहले आप पाठ्य योजना संख्या डालेंगे आप अपने अकॉर्डिंग। हमारा यह 19वां लेसन प्लान है, इसलिए हम लोग 19 डालेंगे। फिर आपका आता है विद्यालय का नाम। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि विद्यालय के नाम में आप जहाँ आपकी टीचिंग लगी है वहाँ के विद्यालय के नाम आप यहाँ पे डालेंगे। फिर आप 3 कॉलम बनाएंगे। 3 कॉलम, पहला दिनांक, कक्षा, विषय, प्रकरण, चक्र और अवधि। अब आपको पता है विषय में आप इतिहास डालेंगे, प्रकरण हमारा गौतम बुद्ध है, चक्र आप अपने अकॉर्डिंग डालेंगे, दिनांक और कक्षा भी अपने अकॉर्डिंग डालेंगे। अवधि आपकी 35 या 40 मिनट होती है। अब हम आगे देखते हैं। आगे है हमारा सामान्य उद्देश्य। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया सामान्य उद्देश्य विषय से संबंधित होता है और विशिष्ट उद्देश्य प्रकरण से संबंधित होता है। तो मैंने आपको बताया है कि जो हमारा सामान्य उद्देश्य है वो अगर आपने पहले पाठ्य योजना में सामान्य उद्देश्य लिख लिया है तो आप पूर्ववत लिख सकते हैं। इसके बाद यदि आपने सामान्य उद्देश्य नहीं लिखा है तो इसका वीडियो हमारे चैनल पे है, आप जाके देख सकते हैं वहाँ पे। समान उद्देश्य सभी पाठ्य योजना में सेम रहता है। फिर आता है हमारा विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य के तहत आपके 3 बिंदु हैं। ज्ञानात्मक उद्देश्य, दूसरा है बोधात्मक उद्देश्य, तीसरा है क्रियात्मक उद्देश्य। अब हम देखते हैं ज्ञानात्मक उद्देश्य का पहला पॉइंट क्या है। विद्यार्थी महात्मा बुद्ध के बारे में जान सकेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, ज्ञानात्मक उद्देश्य में आप जो छात्रों को ज्ञान देने जा रहे हैं उसके बारे में लिखा जाता है कि छात्र क्या जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये लिखा गया है विद्यार्थी महात्मा बुद्ध के बारे में जान सकेंगे। दूसरा बिंदु है हमारा विद्यार्थी बौद्ध धर्म के बारे में जान सकेंगे। बोधात्मक उद्देश्य, बोध मतलब होता है ये समझना। तो यहाँ पे जब छात्र समझेंगे तो उसका पहला बिंदु देख लीजिए, विद्यार्थी बौद्ध धर्म के नीतियों को समझ सकेंगे। दूसरा बिंदु है हमारा विद्यार्थी बौद्ध धर्म व अन्य धर्मों के नीतियों उद्देश्यों में अंतर समझ सकेंगे। ठीक है, अब आता है हमारा क्रियात्मक उद्देश्य, यानी जानने समझने के बाद जो छात्र क्रिया करेंगे उसको हम क्रियात्मक उद्देश्य में लिखते हैं। तो क्रियात्मक उद्देश्य में देख लिए, विद्यार्थी बौद्ध धर्म व बुद्ध के उपदेशों को अपने व्यवहारिक जीवन में क्रियान्वित कर सकेंगे। फिर आता है हमारा सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में देखिए, आप जिस भी उपकरण का उपयोग छात्रों को पढ़ाने में करेंगे कक्षा में, वो आपको सहायक सामग्री में लिखना होगा। जैसे यहाँ पर ये देखिए, सहायक सामग्री में महात्मा बुद्ध की तस्वीर ली गई है। फिर आता है हमारा पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में आपको यह लिखना होता है कि आपको छात्रों को उस विषय के बारे में पहले से जानकारी है या नहीं, यानी प्रकरण के बारे में पहले से जानकारी है या नहीं। तो विद्यार्थी बौद्ध धर्म से सामान्य रूप से परिचित हैं। अब आता है हमारा प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न पूछने का तात्पर्य यह है कि छात्रों को प्रकरण से जोड़ा जाए, उनके ध्यान को केंद्रित किया जाए। प्रस्तावना प्रश्न बनाने के लिए आपको 3 कॉलम बनाने हैं। पहला है प्रस्तावना प्रश्न या क्रम संख्या कह लीजिए। दूसरा है छात्र अध्यापक क्रिया या यदि छात्र हैं तो छात्रा अध्यापिका क्रिया आप लिखेंगे। फिर आता है हमारा तीसरा छात्र क्रिया। तो प्रस्तावना प्रश्न का पहला प्रश्न है हमारा,
आपके जिले का नाम क्या है? तो क्या है जिले का नाम? सिद्धार्थ नगर। आप जिस जिले के होंगे वहाँ के जिले का नाम आपको यहाँ पे लिखना है। सिद्धार्थ नगर जिले का नाम किनके नाम पर पड़ा? सिद्धार्थ जिले का नाम किनके नाम पर पड़ा? तो किनके नाम पर पड़ा था? यह सिद्धार्थ के नाम पर पड़ा था। यह किसके बारे में बात हो रही है? गौतम बुद्ध के बारे में बात हो रही है, तो इसलिए जिले में आप सिद्धार्थ नगर ही लिखेंगे। फिर हमारा तीसरा प्रश्न है, सिद्धार्थ को और किस नाम से जानते हैं? तो सिद्धार्थ को और किस नाम से जानते हैं? गौतम बुद्ध नाम से जानते हैं। चौथा प्रश्न हमारा, गौतम बुद्ध के बारे में आप क्या जानते हैं? तो छात्र इनके बारे में नहीं जानते हैं, इसलिए क्या है, यह समस्यात्मक प्रश्न है जिसका स्पष्टीकरण में आप उत्तर देंगे। फिर आता है हमारा सामान्य उद्देश्य या उद्देश्य कथन, यहाँ पर रहेगा। उसमें हम ये लिखते हैं कि आज हम क्या अध्ययन करवाएंगे बच्चों को। तो देखिए बच्चों, आज हम महात्मा बुद्ध के बारे में अध्ययन करेंगे। फिर हमारा है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण करने के लिए आपको 4 कॉलम बनाने होते हैं। पहला है शिक्षण बिंदु, दूसरा है छात्र अध्यापक क्रिया, यदि छात्रा है तो छात्रा अध्यापिका क्रिया, तीसरा है छात्र क्रिया, चौथा है श्यामपट्ट कार्य। शिक्षण बिंदु में आप लिखेंगे गौतम बुद्ध। फिर छात्रा अध्यापक क्रिया का पहला प्रश्न है, बुद्ध ने किस धर्म की स्थापना की? तो किस धर्म की स्थापना की? बौद्ध धर्म की स्थापना की। अब व्याख्या में देखिए, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व नेपाल में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। उनके या देखिए आपको आगे बताया जाएगा, या पहले ध्यान से देख लीजिए आप कि छात्र क्रिया में आप जब भी स्पष्टीकरण देंगे उसके ठीक सामने आप लिखेंगे बच्चे ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं, या सुनेंगे या समझेंगे, या सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। फिर हमारा पिता शुद्धोधन शाक के गढ़ के राजा थे। एक बार जब सिद्धार्थ अपने राज्य भ्रमण पर निकले तो 4 दृश्य देखें। पहला है वृद्ध, दूसरा है रोगी, तीसरा एक शव, चौथा एक तपस्वी देखकर काफ़ी दुखी व परेशान हो गए और जीवन मृत्यु से छुटकारा पाने की सोचने लगे। इसी क्रम में 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिए। श्यामपट्ट कार्य में आप मेन पॉइंट्स को लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है। क्या लिखा है? वृद्ध, रोगी, शव और सन्यासी, या तपस्वी कह लीजिए या सन्यासी कह लीजिए। इसी क्रम में 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिए। अब आता है हमारा बोध प्रश्न। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि स्पष्टीकरण देने के तुरंत बाद आपको बोध प्रश्न करना होता है। बोध प्रश्न की संख्या 2 से 3 आप रख सकते हैं। तो बोध प्रश्न में पहला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था? तो छात्र क्रिया में उत्तर है शुद्धोधन। दूसरा प्रश्न बोध प्रश्न का हमारा, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो यह छात्रों के पास इसका कोई उत्तर नहीं है, इसलिए यह समस्यात्मक प्रश्न है जिसका स्पष्टीकरण आप आगे दे रहे हैं। तो आप शिक्षण बिंदु में लिखेंगे ज्ञान की प्राप्ति और 4 आर्य सत्य बुद्ध की शिक्षा। अब आप व्याख्या करेंगे। तो देखिए व्याख्या में आपको क्या लिखना है। गृह त्याग के बाद 6 वर्ष की कठिन समस्या के बाद बिहार के गया नामक स्थान पर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। तत्पश्चात उन्होंने सर्वप्रथम अपना उपदेश सारनाथ में दिया। उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाने की शिक्षा दी तथा 4 आर्य सत्य बताए जो निम्न हैं। पहला देख लीजिए, दुख है, दूसरा दुख का कारण, तीसरा दुख दूर करने के उपाय, चौथा हमारा है दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। मैंने आपको बताया स्पष्टीकरण जब भी देंगे आप उसके ठीक सामने आप लिखेंगे छात्र ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं, बच्चे ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं, और श्यामपट्ट कार्य में आप मेन पॉइंट्स को लिखेंगे, जैसे यहाँ मध्यम मार्ग यहाँ पर लिखा गया है। और हम आगे बढ़ते हैं। फिर आता है हमारा दुख दूर करने के उपाय के लिए अष्टांगिक मार्ग, यानी अष्टांगिक मतलब 8 मार्ग बताएं। ये सरल मानवतापूर्ण व्यवहार के नियम हैं। उन्होंने दुख से छुटकारा पाने को निर्वाण कहा है। उनके उपदेश सरल पाली भाषा में थे। उनकी मृत्यु महापरिनिर्वाण कुशीनगर उत्तर प्रदेश में
हुई। आप श्यामपट्ट कार्य में यह चित्र ऐसे लगा सकते हैं। फिर देखिए यहाँ पर निरीक्षण कार्य नहीं लिखा गया है, तो निरीक्षण कार्य आप यहाँ पे लिख लीजिएगा। निरीक्षण कार्य मैंने पहले वीडियो में जितने भी हैं वीडियो उसमें बताया है। निरीक्षण कार्य में आपको लिखना है छात्रा अध्यापिका या छात्र तो छात्रा अध्यापक श्यामपट्ट सारांश छात्रों को कॉपी में लिखने के निर्देश देंगे तथा कक्षा में घूमकर स्वयं कक्षा का निरीक्षण करेंगे। तो पुनरावृत्ति प्रश्न मैंने आपको बताया, पुनरावृत्ति प्रश्न प्रकृति से रिलेटेड होता है। यह प्रश्नों की जो बोध प्रश्न आप पूछते हैं या जो स्पष्टीकरण देते हैं उनमें से कुछ प्रश्नों को आप यहाँ पुनरावृत्ति प्रश्न में रख सकते हैं। जैसे पुनरावृत्ति का प्रश्न का पहला प्रश्न है, बुद्ध के आर्य सत्यों की संख्या कितनी है? तो उत्तर है 4। बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर में। उनके उपदेश की भाषा क्या थी? तो पाली भाषा थी। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? गया में हुई थी। अब आता है हमारा गृह कार्य। गृह कार्य में देख लीजिए आप, गृह कार्य में आप छात्रों को देंगे, विद्यार्थी बुद्ध द्वारा बताए गए अष्टांगिक मार्ग याद करके आएंगे या याद करेंगे। आप प्रकृति से रिलेटेड कोई भी कार्य छात्रों को घर से करने के लिए दे सकते हैं। फिर लास्ट हेडिंग है हमारा सुझाव या समीक्षा। तो यहाँ पे आप समीक्षा डाल दीजिएगा, सुझाव से बेटर समीक्षा है। समीक्षा डालने के बाद आप उसे ऐसे ही रहने देंगे क्योंकि समीक्षा में टिप्पणी आपके अध्यापक द्वारा किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छा लगा हो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको किसी और सब्जेक्ट के भी लेसन प्लान चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।